नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है डे 3 में हमारी किताब स्टील लाइक एन आर्टिस्ट 10 थिंग्स नोबडी टोल्ड यू अबाउट बीइंग क्रिएटिव। और इस यात्रा में आप सभी ने अब तक कमाल का काम किया है। आपने अब तक पूरी की हैं 7 किताबें हैबिट सीरीज में, 7 किताबें माइंडसेट सीरीज में, 7 किताबें प्रोडक्टिविटी सीरीज में, 7 किताबें पॉजिटिव साइकोलॉजी सीरीज में और 5 किताबें क्रिएटिविटी सीरीज में। दोस्तों, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं चैलेंज की 34वीं किताब और क्रिएटिविटी सीरीज की 6ठी किताब के साथ। तो दोस्तों, पहले 2 दिनों में हमने तीन चैप्टर्स समझे हैं। चैप्टर 1 था स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। पहचान के इंतजार में मत रुको, अब भी शुरू करो। वही किताब लिखो जो आप पढ़ना चाहते हो। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने अगले 3 चैप्टर्स को। चैप्टर 4 है अपने हाथों का इस्तेमाल करो। चैप्टर 5 है साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज भी जरूरी हैं। और चैप्टर 6 है सीक्रेट्स, अच्छा काम करो और दुनिया को दिखाओ। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके जानते हैं चैप्टर 4, 5 और 6 को। चैप्टर 4 में लेखक ने कहा है यूज योर हैंड्स, अपने हाथों का इस्तेमाल करो। दोस्तों, ऑस्टिन यानी लेखक कहते हैं हर एक व्यक्ति स्क्रीन पर घूरते रहना पसंद करता है, लेकिन हर वक्त ये घूरना क्रिएटिविटी को मार देता है। अपने हाथों का इस्तेमाल करना जरूरी है। दोस्तों, जब आप पेन पेपर से कुछ बनाते हो, जैसे ड्राइंग, लिखाई, कटिंग, तो दिमाग और दिल दोनों ज़्यादा एक्टिव होते हैं। चलिए एक उदाहरण के अनुसार समझते हैं। ऑस्टिन अपने एक डेस्क को सिर्फ हैंडवर्क के लिए रखते हैं। वहाँ सिर्फ कागज, पेन, ग्लू, कैंची यही सब चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं मेरे विचारों को जिंदा रखते हैं। दोस्तों, इससे हमें ये संदेश मिलता है कि कभी कभी मोबाइल और लैपटॉप बंद करिए, कागज पर कुछ बनाइए, लिखिए या कुछ रंग ही भर लीजिए। चैप्टर 5 में लेखक बताते हैं साइड प्रोजेक्ट्स और हॉबीज आर इम्पॉर्टेंट। लेखक कहते हैं कि हर चीज को पैसे कमाने का जरिया मत बनाओ। कुछ चीजें सिर्फ खुशी के लिए भी होती हैं। कुछ चीजें जो आप करना चाहते हैं, जो आपको मन से करना अच्छा लगता है, वो करिए। जैसे आपके हॉबीज, चाहे वो गार्डनिंग हो, खाना बनाना हो या फोटोग्राफी या म्यूजिक। दोस्तों, ये सभी आपके अंदर की क्रिएटिविटी को जिंदा रखते हैं। लेखक यानी ऑस्टिन खाली समय में कविताएं और डूडल बनाते हैं। इन्हीं मजेदार चीज़ों ने बाद में उन्हें लेखक बना दिया। तो दोस्तों, इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जो चीज़ें आपको खुश करती हैं उन्हें करते रहो। जरूरी नहीं कि हर काम का रिजल्ट मिले, कभी कभी सिर्फ आनंद ही काफ़ी होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है ऑस्टिन के द्वारा। चैप्टर 6 में लेखक बताते हैं द सीक्रेट, वो रहस्य। डू गुड वर्क एंड शेयर इट विथ पीपल। अच्छा काम करें और उसे लोगों के साथ साझा भी करें। लेखक कहते हैं मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, बस अच्छा काम करो और लोगों को बताओ। दोस्तों, आपको लाइमलाइट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से कुछ अच्छा बनाओ और दुनिया को दिखाओ। लेखक एक उदाहरण के अनुसार समझाते हैं कि उन्होंने अपने छोटे छोटे पोएम्स और स्केच ऑनलाइन शेयर करना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा और यही उनका करियर बन गया। तो दोस्तों, यहाँ हमें फिर से एक संदेश मिलता है कि अपना टैलेंट छुपाओ मत, कुछ अच्छा बनाओ और शेयर करो। यही असली ग्रोथ का तरीका है। तो दोस्तों, अब तक का जो 6 चैप्टर्स हमने पढ़ा है,
चलिए उसको संक्षेप में एक बार देखते हैं। पहला चैप्टर था स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, सीखो, जोड़ो, कुछ नया बनाओ। दूसरा चैप्टर था इंतजार मत करो, करते करते ही पहचान बनती है। तीसरा चैप्टर था जो किताब पढ़ना चाहते हो वही खुद लिखो। चौथा चैप्टर था स्क्रीन छोड़ो, अपने हाथों से कुछ बनाओ, कुछ क्रिएट करो। पांचवा चैप्टर था हॉबीज जरूरी हैं, मस्ती ही असली फ्यूल है। और छठा चैप्टर था अच्छा काम करो और लोगों से अपना काम शेयर जरूर करो। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम अंतिम 4 चैप्टर्स, चैप्टर 7 टू चैप्टर 10 को देखेंगे और हमारी 34वीं किताब को पूरा करेंगे। तो दोस्तों तब तक कुछ क्रिएटिव बनाओ, ग्रुप में कुछ शेयर करो और बताओ आज कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा दिल को छूने वाला लगा। दोस्तों मैं विवेक कुमार, आपका साथी इस बुक रीडिंग मैराथन रीड एंड राइट चैलेंज में। दोस्तों पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कुछ नया सोचते रहिए। और आप सभी को इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बने रहने के लिए धन्यवाद।